हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम अध्याय 2 के पाठ का प्रश्नावली 2.1 है ना, जो कि क्या है, परिमेय संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 2.1 आज के इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, क्या है प्रश्न 1 में, पहले निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या के बारे में हमने पिछले वीडियो में जान लिए हैं कि जिसे क्या है P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, वो क्या है परिमेय संख्या है। ठीक है, पर Q के बराबर 0 नहीं होता है, ये भी पता है हमको। ठीक है, तो अब देखो क्या है इसका, जो हम लिखेंगे, हम उत्तर तो कैसे लिखेंगे, कौन कौन सी परिमेय संख्या है। देखो 4/1 है, 3/7 है और 27 है। पूछो ये कैसे, तो मैं बता दूँ आप लोग को, पहले भी मैंने बताया है ना, कि किसी संख्या के नीचे कोई कुछ नहीं है तो हम क्या मानते हैं कि बटे में उसके 1 है। ठीक है, इसलिए 27 भी परिमेय संख्या है। अब देख लो 24/0, मतलब Q के स्थान पे 0 है, जो कि अब परिभाषित नहीं होता ना, इसलिए 24/0 ये नहीं होगा परिमेय संख्या, बाकी सारी होंगी। और 3/5 ये भी क्या है परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, अब देखो प्रश्न 2 में क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। परिमेय संख्या के रूप में लिखना है मतलब सबके नीचे क्या है बटे लगा देना है, और बटे में 1 क्या है लिख देना है, बन जाएगी परिमेय संख्याएं। ठीक है, देखो इसको यहाँ पर परिमेय संख्या के रूप में कैसे बना है। ये जो जितनी संख्या है 38 से 17, 0, 100 और 79, सब में क्या है बटे में इसके 1 आ गया, बन गई ये क्या है परिमेय संख्या, है ना आसान। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के 3 तुल्य परिमेय संख्याएं लिखना है। 3 तुल्य परिमेय संख्या कैसे बनाते हैं, ये भी हमने पहले जाना है ना। कैसे बनाते हैं, अंश और हर में एक ही, मतलब समान संख्या का, एक ही संख्या का गुणा या भाग करके हम क्या है तुल्य परिमेय संख्या बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं हम भी। तो प्रश्न 3 का देखो बच्चों, पहला और दूसरा नंबर मैंने कर दिया है। ठीक है, और बाकी का जितना है 3, 4 और 5, ये आप लोगों के लिए क्या है, ये होमवर्क है। क्यों है, क्योंकि आप लोग भी करेंगे तभी तो आप लोगों से मैथ बनेगा। ठीक है ना। तो देखो इधर 1/2, तो हमने क्या किया है, बच्चों कि पहले 2 का अंश और हर में क्या है 2 का ही गुणा किया। ठीक है, तो 2 1 कम 2 और 2 5 6 10। फिर 3 का किया है, 3 1 कम 3 और 3 5 15। फिर 4 से किया। ठीक है, 4 1 कम 4, 4 5 6 20। इस तरह से तुल्य परिमेय संख्या बनी है। अब उसी तरह से दूसरा हमने किया है 3/4 में, पहले 2 से किया है, फिर 3 से, फिर 4 से। ठीक है ना, तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, फिर 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, फिर 4 से किया है, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16। बन गया ना तुल्य परिमेय संख्याएं, है ना आसान। अगर जब नहीं बनेगा ना बच्चों, आप लोगों से कभी कुछ समझ में नहीं आएगा, तो बिल्कुल भी संकोच की बात नहीं है, आप लोग मुझे सिर्फ एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न 4 की ओर। क्या है प्रश्न 4 में, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। 25/40 है, ये सब जितने संख्याएं दी गई, कैसे बनाना है इसको देखो। अब 25/40 को क्या है सरल रूप में बनाने का आसान तरीका क्या है कि एक ही संख्या से हमको क्या है, अगर हम जैसे क्या बोलते हैं, एक ही संख्या से हम क्या भाग देंगे। ठीक है, तो सरल रूप बन जाएगा। तो देखो 25/40 है ना, तो 25/5 और 40 भागित 25 भागित 5 और 40 भागित क्या बोलते हैं 5, मतलब
5 से 25 को और 5 से 40 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 25 5 हो गया और 5 8 40, तो 5/8 इस तरह से ये हो गया आप लोगों का सरलतम रूप। ठीक है, अब देखते हैं अगला भी मैंने बनाया है एक और, ऋण 16/36। तो देख सकते हो आप लोग 4 ऐसी संख्या है जो क्या है दोनों संख्याओं को विभाजित कर देगी, है ना। तो 4 चौको 16 और 4 नामा 36, इस प्रकार बन गया। यहाँ पे थोड़ा सा प्लस माइनस का हो सकता है, तो क्या होगा प्लस, यहाँ पे ये ऋण है तो यहाँ पे भी हम क्या है ऋण लगा देंगे। ठीक है, ये ऋण धन का बहुत ध्यान दीजिएगा बच्चों, है ना। इसमें ही क्या है नंबर आप लोगों के कट सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज मैथ में नंबर नहीं कटते। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न 5 की ओर। दी गई परिमेय संख्याओं में से तुल्य परिमेय संख्या छांट कर लिखना है। तो तुल्य परिमेय संख्या क्या है, देखिए क्या है यहाँ पर मैं बता दूँ आप लोगों को। तो 4/12 है, 8/24 है, 1/3 है और 25/75 है। ठीक है, उसी तरह से दूसरे में क्या है, ऋण 3/5 है, ऋण 6/10 और ऋण 15/25 और ऋण 27/45 है। ठीक है, अब देखते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रश्न नंबर 6 क्या है, क्या निम्न परिमेय संख्याओं के जोड़े तुल्य परिमेय संख्या को प्रदर्शित करते हैं, कारण सहित समझाना है। तो देखो 9/11, 9 धन 3, 11 धन 3, समझना है इसको ना। फिर अगला देखो क्या है 5/7, 5 ऋण 2, 7 ऋण 2। अब एक बात बताइए बच्चों ज़रा मुझे कि परिमेय संख्याओं के तुल्य परिमेय संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों अंश और हर में क्या है एक ही संख्या से गुणा या भाग करते हैं ना। पर यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या किया गया, अंश और हर में यहाँ पर जोड़ा गया है, घटाया गया है। क्या जोड़ना घटाते हैं, क्या जोड़े घटाव करते हैं, नहीं करते हैं, है ना। इसलिए क्या है परिमेय संख्याओं का क्या है जोड़े तुल्य परिमेय संख्या को प्रदर्शित नहीं करते। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसका यही आंसर होगा। ठीक है, नहीं, क्योंकि परिमेय संख्याओं के तुल्य परिमेय संख्या बनाने के लिए अंश तथा हर में एक ही संख्या से गुणा या यहाँ पर मैंने भूल गई थी यहाँ पे भाग किया जाता है, न कि जोड़ या घटाव। ठीक है ना, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में क्या है, ऋण 3/8 को ऐसी तुल्य परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका क्या है अंश ऋण 6 हो, दूसरा में अंश 12 हो, तीसरा में ऋण 24 हो हर, और चौथा में हर ऋण 32 हो। तो बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस वही चीज़ हम क्या है जो करते आए हैं वो उसको ही क्या है उसी को तरह तरह से पूछा जा रहा है। ठीक है, बहुत तरीके से। तो देखो ऋण 3/8 तो क्या है, क्या करेंगे अपन तुल्य परिमेय संख्या बनाने के लिए एक ही संख्या से। तो पहला क्या है ऋण 6/16 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 2 से दोनों में क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16 हो गया, है ना। तो ऋण 6/16 आप देख सकते हो कि ऋण अंश में क्या है ऋण 6 अंश है कि नहीं, है ना। ठीक है, अब देखो क्या है दूसरा नंबर अंश 12 होना चाहिए, मतलब ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। तो क्या करेंगे हम, ये जो ऋण है ना हम यहाँ पे लगा देंगे, नीचे हर में लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3/8। तो अब देखो 4 3 12 होता है और 4 8 32 हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर दूसरा क्या है दिख रहा है ना, अंश 12 है, देख सकते हो, है ना। अगर एक चीज़ हमको पता चल गया कौन सी संख्या मतलब अंश या हर में होगी तो हम आसानी से बता सकते हैं, मतलब एक ही संख्या से तो हमें गुणा या भाग करना होता है ना, तुल्य परिमेय संख्या बनाने के लिए। अब देखो तीसरा क्या है, हर ऋण 24 होना चाहिए। ऋण 24 होना चाहिए मतलब नीचे की संख्या में फिर से क्या है ऋणात्मक, ये ऋण को हम यहाँ पर उठा कर लगा देंगे। तो तीसरा नंबर देखो क्या है 3/8। तो क्या हो जाएगा
3 और 24 होता है ना, तो 3 गुणा 3 और ऋण 8 गुणा 3 करेंगे, तो इस तरह 3 तिहाई 9 और बटे में ऋण 24 आ जाएगा। ठीक है, हर में हर बोला है ना, नीचे की संख्या हर होती है, ऊपर की संख्या अंश होता है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 में। इसके मतलब प्रश्न नंबर 7 के चौथे में हर ऋण 32 होना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, फिर से इस ऋण को क्या है, ऋण 8 पर लगाएंगे। तो देखो ऋण 8 कर दिए और 3/8 कर दिए। ठीक है, 3 ऋण 8 कर दिए, तो क्या हो जाएगा, 24 करने के लिए 4 का फिर से गुणा करेंगे 8 में, है ना। तो 4 से हो रहा है तो मतलब ऊपर भी होगा 4 से ही, तो 3 गुणा 4 और ऋण 8 गुणा 4 हो जाएगा। तो 4 तिया 12 और 4 8 1 सेकेंड हो जाता है बच्चों थोड़ा मिस्टेक। देखो 4 8 32 होता है ना, है ना। तो हमने गलती से यहाँ पर इसको बना लेते हैं 32, है ना। ठीक है, हो गया ना। अब देखो प्रश्न नंबर 8 की ओर। ए का मान ज्ञात करना है यदि 5/11 व ए बटे ऋण 33 तुल्य परिमेय संख्या हो, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको देखिए आप 2 बटे हाँ ये पहला है ना, 5/11 व ए बटे ऋण 33 तुल्य परिमेय संख्या हो। तो देखो 5/11, अब यहाँ पे कहेंगे हम तुल्य परिमेय संख्या के लिए सबसे पहले बताइए बच्चों हम क्या करते हैं, भाग करते हैं एक ही संख्या से या तो गुणा करते हैं, है कि नहीं। तो अपन क्या करेंगे, पहले हम भाग करेंगे। ठीक है, तो देखो 5/11 भागित ए बटे 33। ठीक है, तो भाग का हम क्या करते हैं, हमेशा ऐसे हल करेंगे तो क्या होता है कि ऐसे हल हम हल नहीं कर सकते हैं, फिर ये भाग को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे गुणा में। ठीक है, भाग को ऐसे कभी भी देखना कि बटे की संख्या जो होती है ना, भिन्न की संख्या का मतलब भाग हम करते हैं, क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, या क्या करते हैं, जो आगे की संख्या होती है ना भागित रहती है, उसको क्या हम उसको जो बटे में होता है वो पलट जाता है, मतलब जो ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो 5/11 गुणे क्या हो जाएगा, ये 33 नीचे है तो ये ऊपर हो जाएगा, है ना। ठीक, तो ऋण 33 है, ऋण मैंने लगाना भूल गई हूँ। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, ऋण लगा लीजिएगा, है ना। तो अब देखो क्या होगा, तो 11 एक कम और 11 3 33 होगा कि नहीं होगा, 3 बार में कटेगा। अब क्या होगा, इस 5 से गुणा इस ऋण 3 में होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा 5 3 15 और 15 में भी ऋण लगेगा। अब देखो कैसे, इसको ज़रा ध्यान देखना, ये 15/a है, तो यहाँ पर ये a इधर आ जाएगा तो ठीक है, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे, मतलब बराबर हो जाएंगे, तो a का मान क्या पता चल गया हमको, ऋण 15 पता चला। ठीक है, ठीक है ना। अब आगे देखिए दूसरा 2/3 व 8/a तुल्य परिमेय संख्या। तो देखिए वही उसी तरह से हम इसको भी हल करेंगे, 2/3 भागित 8/a। अब बराबर 2/3 गुणा में ये आएगा तो क्या हो जाएगा, a ऊपर हो जाएगा और 8 नीचे हो जाएगा, तो 2 एकम और 2 चौको 8, यहाँ 4 हो गया। अब देखो ये a बटे 4 तिया 12 हो गया, है ना। अब बटे में है ये, तो इधर ये जाके क्या हो जाएगा, इधर a तो रहेगा ही और 12 इधर आ जाएगा, तो मतलब a बराबर 12 हो जाएगा। इस तरह से ये हल हो गया। ठीक, अब आगे देखिए आप, उसी तरह से तीसरा चौथा और पांचवा आप लोग ये कर लीजिएगा, ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क है। ठीक है, क्यों,
क्योंकि आप लोग नहीं करके देखोगे तो आप लोग सीखेंगे कैसे। तो इसी के साथ बच्चों आज ये प्रश्नावली 2.1 कंप्लीट होता है ना। और आज के लिए इतना ही, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।